जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति निर्देशांक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, जैसे देखिए ग्राफ बना हुआ है, आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये जो खड़ी रेखा दी हुई है ऊपर से नीचे तक की जो सीधी रेखा है, इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे कि इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। और इस प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? दोनों पद जो होता है एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है वह दोनों क्या होता है? प्लस में होता है। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वार्टर। इसमें क्या होता है कि पहला जो x का वैल्यू होता है वह माइनस होता है और y का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। ये है तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वार्टर। इसमें क्या है? दोनों माइनस होता है, x का भी वैल्यू माइनस होता है और y का भी वैल्यू माइनस होता है। और यह है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या होता है? x का जो वैल्यू होता है वह प्लस में होता है और y का वैल्यू जो होता है वो माइनस में होता है। इस चीज को हम बहुत अच्छी तरह से पिछले कक्षा में आने की क्लास 9 में आपने इसको अध्ययन किया है, स्टडी किया है, ठीक है बच्चों। अब उसमें और क्या पढ़े थे हमने क्लास 9 में कि वैल्यू दिया हुआ था, निर्देशांक की बिंदु दिया हुआ था, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ था, उसको हम यहाँ पुट करते थे। जैसे अगर दिया हुआ था 2 and 3, ठीक है, और एक और लेते हैं, मान लीजिए -2 and 3 दिया हुआ है। अब इस दोनों बिंदु को हमने क्या किया था क्लास 9 में? डिनोट किए थे, पुट किए थे। जैसे x बराबर कितना है? 2 है, तो x बराबर यहाँ पे 2 है और y बराबर कितना है? 3 है। y इक्वल टू क्या है? 3। ये बिंदु है, तो ये बिंदु इधर से यहाँ पे आता है और ये इधर से चलते हुए जाता है। जिस बिंदु पर ये क्रॉस करता है इसको मान लिया हम ये बिंदु, और इस बिंदु का निर्देशांक जो है वो मेरा कितना है? 2 और 3 है। इस तरह से हमने कक्षा 9 में पढ़े थे, क्लास 9 में स्टडी किए थे। अब देखिए दिया हुआ -2 और 3, तो x का वैल्यू -2 है, तो किस निर्देशांक, किस चतुर्थांश में जाएगा? ये द्वितीय में जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है और फिर प्लस है। x का वैल्यू -2 है, तो -2 ये ऊपर यहाँ से चलना शुरू करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, और y का वैल्यू प्लस में दिया हुआ है, 3 है प्लस में, तो ये इधर से यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए ये 3 यहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, कटता है, इसको हम मान लिए B बिंदु देते हैं, और इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किए थे क्लास 9 में, इसको अच्छी तरह से हमने स्टडी किया है। अब क्या करना है क्लास 10 में हमें जो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति निर्देशांक में, वो ये जो दो बिंदु आ रहा है, बिंदु देखिए ए और बिंदु बी, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो इस चीज को हम एक फार्मूला के माध्यम से जानेंगे कि ए बिंदु और बी बिंदु जो दिया हुआ है, इस बिंदु की दूरी क्या है। ये देखिए ये दूरी क्या है, ठीक है, ये बी की दूरी निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने अपने से एग्जांपल लिया है दो बिंदु को ए और बी को, ठीक है, और इस दोनों का दूरी हम निकालते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, इसको आप लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है दूरी सूत्र? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है दूरी निकालने का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए हमने स्वयं से एग्जांपल लिए हैं, तो इसका दूरी हम निकालेंगे। ए बी के बीच की क्या दूरी है? पुट करते हैं वैल्यू x2। अब देखिए अगर ये पहला बिंदु अगर है
तब ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाता है। स्वाभाविक है, जब ये पहला बिंदु है तो ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का हो जाएगा 2 और y1 का कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तब x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। और y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फार्मूला में हम पुट करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु क्या है, ए और बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो क्या होगा, ए बी की दूरी x2 माइनस x1, x2 कितना है, -2 है, तो -2 लिखिए, माइनस x1 कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए और इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, इसको होल स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में लिखिए 3 माइनस y1 कितना है, 3 है, तो 3 लिखिए और इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और पूरे में रूट दिया हुआ है तो पूरा का रूट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ देखिए 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, इसका होल रूट कर दीजिए। ठीक है, अब -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 × 16 का क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ वर्गमूल निकल जाता है तो उसको निकाल दीजिए, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया, यानी कि ए बी की जो दूरी हो गई वो 4 मात्रक हो गया, यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर लिखिए, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिखिए, किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर लिखिए, यानी जो आपका दिया हुआ रहेगा उस चीज़ को यहाँ डिनोट करते हैं। कुछ भी नहीं दिया है यानी मात्रक है, वो यूनिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फार्मूला है इसके आधार पे हम एक एक करके हमारे बुक्स में जो सम्स दिया है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 1 में है, कहता है डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3, एंड 2, 3 फॉर्म ए ट्रायंगल इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। क्या कहता है प्रश्न में, क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, एक अपने से एक ट्रायंगल बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। तीनों बिंदु मैंने लिख दिया, बिंदु ए, बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 2, बी का दिया हुआ है -2, -3 और सी का दिया हुआ है 2 और 3। अब क्या करेंगे, हम दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, किसका, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी। ठीक है, तो फार्मूला मेरा क्या होता है, ए बी का दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। अब देखिए ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो x1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो x2 क्या हो जाएगा, चूंकि ए बी का दूरी निकाल रहे हैं तो x2 क्या हो जाएगा, इसको हमने x1 माना है तो निश्चित तौर पे ये x2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा बताइए, -3। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे इसमें ए बी की दूरी में, तो क्या हो जाएगा, ए बी की दूरी बराबर ए बी की दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा x2 कितना है, -2 दिया हुआ है तो -2 लिखेंगे, माइनस x1 कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ है, माइनस y1 कितना है, 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा का होल रूट हो जाएगा। ठीक है, ये होल रूट देने भूलेंगे नहीं। अब क्या हो जाएगा, -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, पहले कर देते हैं -5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2 - 3 -2 -5 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 5 बचे 25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि रूट में एक 25 निकाल देंगे। 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, रूट 50 हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 25 दूनी 50 यानी 5√2 हो जाएगा। 5 बाहर निकल जाएगा। ये हमारा निकल गया ए बी की दूरी, यानी ए बी बराबर निकल गया। ठीक है, आप इसको बहुत सुंदर तरीके से सजा दीजिए। अब क्या निकालेंगे, बी सी का दूरी निकालेंगे। बी सी की दूरी, बी सी की दूरी फार्मूला हर बार जरूर लिखेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या होगा, होल रूट हो जाएगा। ठीक है, x1 अब देखिए, अब यहाँ इस बिंदु और इस बिंदु से निकाल रहे हैं तो इसको x1 मानेंगे तो ये x2 हो जाएगा। तो यहाँ फिर लिखिए x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, इसको इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा बताइए, बी सी है ना, बी सी की दूरी यानी बी सी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, x2 कितना है, 2 दिया हुआ है तो हो जाएगा 2 माइनस, देखिए यहाँ -2 दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट में -2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मिडिल कोस्ट में बंद कीजिए, इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या दिया हुआ है, y2 माइनस y1 यानी कि 3 में से माइनस करेंगे -3 को, तो इसको मिडिल छोटी कोष्ट में बंद करते हैं और फिर मिडिल कोष्ट देखते हैं। देखिए इसी का खेला है, अगर यहाँ गलती किए साइन में, ठीक है, चिन्ह देने में गलती किए तो कभी ये आंसर नहीं आएगा और इसका क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। तो ये होल रूट कर दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अब माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ फिर क्या हो जाएगा 3। अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस फिर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिडिल कोष्ट देंगे का होल रूट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 16 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हाथ बाकी 1 हो गया और कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, यानी कि रूट कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, यानी इसका गुणनखंड करेंगे 13 दूनी 26 दूनी 52, तो हो जाएगा 2√13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, BC का दूरी निकाल लिए, AB का दूरी निकाल लिए, आप क्या करेंगे AC का दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे AC की दूरी बराबर, AC की दूरी बराबर, फार्मूला हर बार लिखेंगे, क्या फार्मूला का बताइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या होगा, होल रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको मानेंगे तो x1 बराबर 2 हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x2 क्या हो जाएगा, जब ये x1 है ये y1 है तो ये x2 हो जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x2 3 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको AC की दूरी में पुट कर देंगे, तो पुट कीजिए, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस आप 2 में से 3 जाएगा तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा का रूट हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये √2 हो गया। ठीक है, आप देखिए इस तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी आ रही है, यहाँ √50 है, यहाँ √52 है और यहाँ √2 है, तो बड़ी कौन सा है, √52 है ना। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा यानी √52 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर।
तो √52 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा √50 का स्क्वायर 50 हो जाएगा, और प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो गया, तो क्या हो गया 52 इज इक्वल टू 50 और 2 कितना हो गया 52 हो गया। यानी ये किस प्रकार का त्रिभुज है, हमने समकोण त्रिभुज में अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग को जोड़ते हैं तो उसके योग के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए यह किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है बच्चों। यहां प्रश्न देखेंगे बच्चों, कहता है एग्जाम्पल 2, सो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, यानी कि कहता है दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 +4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखिए जब वर्ग के शीर्ष है या नहीं ये कैसे जानेंगे, सबसे पहले वर्ग को जानते हैं। वर्ग क्या है, वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बोलिए बराबर होती है, ठीक है। नाम देते हैं इसको A B C और D। यहां भी ध्यान रखेंगे कि ये नाम देने में ऐसा नहीं कि यहाँ A लिखे, यहाँ B लिखे, यहाँ C लिखे और यहाँ D लिखे, ठीक है, तो पूरा हिसाब नानी घर चला जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होना चाहिए। तो इसका शीर्ष लिखते हैं, पहला कितना दिया 1 और 7 है, 1 और 7 है। B का कितना दिया हुआ है 4 और 2 दिया हुआ है, 4 और 2 दिया हुआ है। C का कितना दिया हुआ है -1 और -1, यानी x का भी वैल्यू -1 है, y का भी वैल्यू -1 है। और D का कितना दिया हुआ है -4, x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना करके और पहले जो हमारी बिंदु निर्देशांक है उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, किसका, सबसे पहले AB का दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे AB की दूरी बराबर, दूरी सूत्र को लिखेंगे AB की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल रूट होता है। बिल्कुल फार्मूला याद रहना चाहिए बच्चों, इसको भूलेंगे नहीं। अब क्या है कि x1 = कितना हो जाएगा, जब हम इसको पहला बिंदु मान रहे हैं तो x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x1 = 1 और y1 = कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, यानी x2 = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और y2 = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा AB की दूरी यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी 4 - 1, 4 में से 1 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 - y1 यानी 2 - 7, तो लिखेंगे 2 - 7, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसको होल रूट दिया हुआ है तो होल रूट करेंगे। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे प्लस, अब 2 में से 7 जाएगा तो -5 होगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको रूट में लिख दीजिए, तब कितना हो जाएगा ये 25 और 9 34 हो गया, तो ये √34 हो गया, ठीक है। इसको बहुत सुंदर तरीके से आप सजा करके लिख दीजिए, जितना साफ सुथरा बनाएंगे नंबर उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। अब क्या करना है, AB का दूरी मेरा निकल गया, अब निकालेंगे BC का दूरी। तो BC का फॉर्मूला लिखेंगे, BC की दूरी बराबर BC की दूरी, फॉर्मूला बोलिए बच्चों क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो होल रूट दीजिए। अब क्या करेंगे, x1 बराबर लिखेंगे। अब ये पहला बिंदु होती है x1 ये y1, तब क्या हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x1 बराबर 4 हो जाएगा और y1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। तब x2 इक्वल टू बोलिए, x2 इक्वल टू हो जाएगा -1, यहाँ -1 दिया हुआ है, और y2 इक्वल टू भी -1 हो जाएगा। y2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे BC में, तो यहाँ पे लिखिए BC बराबर, BC इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला जरूर लिखेंगे, BC की दूरी, BC की दूरी। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है -1 और y2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है -1 और x1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये -1 -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको होल रूट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1 और -4 -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, प्लस -1 -2 -3 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा। इसको रूट में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 और 9 34 हो गया, 34। ठीक है, तो ये रूट के अंदर 34 हो गया। क्या, BC इक्वल टू BC। फिर इसको सुंदर तरीके से ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालेंगे, BC मेरा निकल गया, अब निकालेंगे CD की दूरी। तो लिखिए CD की दूरी, फार्मूला बताइए क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या करेंगे, होल रूट कर देंगे। अब क्या करेंगे, CD में से x1 कितना हो जाएगा, CD की दूरी में x1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू -1 और y1 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, -1 है। तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 ये ऊपर वाला हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको CD की दूरी में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी -4 -4 माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और यहाँ मिडिल कोस से बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 -1 होगा। ठीक है, तो फिर इसको मिडिल कोस्ट में से बंद करेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे और होल रूट कर देंगे। अब देखिए -4 को -4 रखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ क्या है 4 है, माइनस को माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 -4 में से +1 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल रूट 9 + 25 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। तो रूट के अंदर 34 लिखिए, किसके इक्वल टू CD बराबर। ठीक है, तो यहाँ CD इक्वल टू लिख दीजिए। अब क्या निकालना है, DA यानी DA लिखिए चाहे AD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, AD की दूरी, फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, x1 बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 और y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तब x2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 7 दिया हुआ है, 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, AD की जो दूरी है AD उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 1 -4, तो यहाँ लिखेंगे 1
-4, ठीक है। इसको मिडिल कोस से फिर बंद कीजिए, का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 यानी कि 7 - 4, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए और क्या हो जाएगा, ये होल रूट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, का स्क्वायर हो गया प्लस 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 1 + 4 5 का स्क्वायर, 5 5 या 25 यानी 5 5 25 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 3 दिया कितना हो गया, 9 हो गया, का रूट हो जाएगा। यानी इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 9 34 हो गया, 34 रूट के अंदर रहेगा। ये हो गया AD बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप लोग के लिए एक होमवर्क छोड़ देते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, यानी कि AC का दूरी आपको निकालना है और BD का दूरी आपको निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि AB बराबर, जो AB का वैल्यू आया हुआ है बराबर क्या है, BC का वैल्यू बराबर है CD का वैल्यू बराबर है AD का वैल्यू, यानी कि AB = BC = CD = AD है, ठीक है। इसलिए यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, यह एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी जो आप निकालेंगे AC का दूरी और BD का दूरी, वो AC का दूरी और BD का दूरी जो निकलेगा वो बराबर होगा, ठीक है।